पहाड़ों की बर्फ से पिघलने से बनने वाली बर्फीली नदी कहलाती है, जबकि पहाड़ों पर जब भारी बारिश से उत्पन्न धाराओं से बारिश वाली नदियाँ बनती है। तो यानी कि इन शॉर्ट में ये कहा जाए कि ये जो पहाड़ ही है वो नदियों का उद्गम स्थल है। तो आइए इस पर थोड़ी डिटेल जानकारी एकत्रित करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए स्नो फेड रिवर एंड द रेन फेड रिवर, यानी कि ये जो बारिश वाली नदी और बर्फ वाली नदी है उनके बीच अंतर क्या है, इसको समझने से पहले इन दोनों नदियों के विषय में हम लोग समझते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड पार्ट ऑफ द ईयर इन हाई लैटिट्यूड और हाई एल्टीट्यूड द वाटर इज स्टोर्ड एज स्नो एंड आइस विच फुल्ली और पार्टली melt during the spring. The river, which is fed by the seasonal as well as monsoonal rain, they are called rain-fed river. वही snow-fed river formed with melting of snow of mountains, whereas rain-fed river are formed with streams produced by heavy rain on the hills. The India, यानी कि भारत में हिमालयन रिवर जैसे कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर, ये जो नदियां है वो सालों भर बहने वाली नदी है। ये जो नदियां है वो वर्षा आधारित नदी है और स्नो फेड रिवर है, यानी कि ये रेन फेड रिवर और स्नो फेड रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों है। वही जबकि रेन फेड रिवर के विषय में हम ये जानते हैं कि ये मॉनसून सीजन में ही इसमें धारा का प्रवाह अत्यधिक होती है। भारत के केरला राज्य में पेरियार नदी है, वे रेन फेड रिवर है और इसकी लंबाई तकरीबन 244 किलोमीटर है। जबकि जो इंदु नदी और इसकी सहायक नदियाँ जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और दूसरी नदियाँ हैं, ये क्या है, ये है रेन फेड रिवर। जबकि गंगा है रेन फेड रिवर और स्नो फेड रिवर। यानी कि दूसरे शब्दों में ये कहा जाए पहाड़ों की बर्फ के पिघलने से बनने वाली बर्फीली नदी कहलाती है, जबकि पहाड़ों पर जब भारी बारिश से धाराएं उत्पन्न होती है तो ये बारिश वाली नदियाँ बनाती है। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।